वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस रिजल्ट को, इस इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे? इस रिजल्ट को अगर आप चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में तीन टर्म है। फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो इस रिजल्ट को हम या इस इक्वेशन को कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए कुछ एक बेसिक कंसेप्ट आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताए होंगे, तो वो आपको पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे ई एफ जी आपको बताया, ई एफ जी का मीनिंग क्या। फिर उसके बाद आपको एल एम एन का मीनिंग भी बताया। ई एफ जी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट बोलते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट या फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। फिर उसके बाद ई एफ जी के बीच रिलेशन भी बताया था आपको, ये भी ऑलरेडी बताया आपको। और रिलेशन क्या बताया था? ई जी माइनस एफ स्क्वेयर इज एच स्क्वेयर। इन द सिमिलर वे एल एम और एन के बारे में भी आपको पॉइंट समझाया कि एल एम एन क्या है? ये सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट, सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स। ये ऐसे हम फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं इसे। और सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के बीच भी एक रिलेशन ड्राइव किया था, और वो रिलेशन क्या? एल एन माइनस एम स्क्वेयर इज टी स्क्वेयर। क्योंकि यहाँ हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा बी। This is the representation of surface in parametric form in which u and v, ये u और v क्या है? ये वेरिएबल्स हैं ये, और इन्हीं वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स। तो यहाँ आप ये सारे पॉइंट आपको बताएं, क्योंकि इस इक्वेशन में ये जितने भी सिंबल हैं, ये सारे सिंबल आपको ऑलरेडी बताएं। ये जैसे r का अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं कर्ल आर ओवर कर्ल यू, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? R1। जब हम फर्स्ट वेरिएबल या फर्स्ट पैरामीटर अप्लाई करते हैं, अगर सेम पैरामीटर, सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोबारा अप्लाई करें तो सेकंड ऑर्डर आएगा, कर्ल स्क्वायर आर ओवर कर्ल यू स्क्वायर, तो इसे हम R11। इन द सिमिलर वे जब आप r का पार्शियल डेरिवेटिव, r मीन्स पोजीशन, सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है, r को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जब आप r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे तो इसे कैसे लिखते हैं? कर्ल r ओवर कर्ल v, और इसे हम R2 लिखते हैं। अगर हम सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करें, कौन सा? v, सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर आएगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और इसे हम R22। अगर हम फर्स्ट पर, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू, अगर यहाँ हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या आएगा? कर्ल स्क्वायर आर ओवर कर्ल v कर्ल u, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? R21 शॉर्ट फॉर्म में। और कर्ल आर ओवर कर्ल v का अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करें तो क्या आएगा? कर्ल स्क्वायर आर ओवर कर्ल u कर्ल v, जिसे हम R12। और इन दोनों का मीनिंग आपको पता, वैल्यू कैसी होती है? सेम। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट समझ आया कि यहाँ से हमें देखो तीन वेक्टर और पता लगे, ये सारा ऑलरेडी बताया आपको। वो तीन वेक्टर कौन थे? R11, सेकंड R12 या R21, और थर्ड वन इज R22। दीज आर द थ्री वेक्टर। फिर इन तीन वेक्टर के बारे में एक और भी पॉइंट बताया था कि ये जो तीन वेक्टर होते हैं, R11, R12 या R21, R22, दीज आर द रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ, किसके रिजॉल्व पार्ट्स? एल एम और एन। और एल एम एन क्या है? ये सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट है। तो ये कुछ एक बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको ऑलरेडी बताएं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे?
बाय यूजिंग गॉस फार्मूला, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये बाय यूजिंग गॉस फार्मूला, वी नो बाय गॉस, वी नो बाय गॉस फार्मूला, गॉस फार्मूले। तो ये ऑलरेडी आपको गॉस फार्मूला बताया। ये सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, R11 इज Ln plus Lr1 plus lambda R2. This is the first equation, first vector. Second vector is R12 is Mn plus Mr1 plus mu R2. This is the second vector, a second equation. And third one is R22 is Nn plus Nr1 plus nu R2. These are the गॉस फार्मूला। तो गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे? बाय यूजिंग गॉस फार्मूला। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, या फर्स्ट और थर्ड वेक्टर, क्योंकि ये R11, ये जो तीन इक्वेशन है तो ये तीन वेक्टर की वैल्यूज हैं, ये वेक्टर हैं R11, R12, R22। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट और थर्ड। जब आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन या वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ऐसे देखो थर्ड टर्म आएगी, दिस इज द थर्ड टर्म इवेल्युएट होगी। तो फाइंड करते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, या डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड भी है। तो फर्स्ट और थर्ड की डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। देयरफॉर R11 डॉट R22 राइट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डॉट प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, Ln प्लस Lr1 प्लस लैम्डा R2 डॉट Nn प्लस Nr1 प्लस न्यू R2। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, आपको पता है Nr1 R2, Nr1 R2, दीज आर द वेक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये आपको ऑलरेडी बताया ये प्रीवियस लेक्चर में। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट थर्ड, Ln इंटू n डॉट n प्लस L इंटू n डॉट R1 प्लस L इंटू न्यू n डॉट R2। ये फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट थर्ड। सेकेंड टर्म की डॉट प्रोडक्ट सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ Ln इंटू R1 डॉट n, Ln इंटू R1 डॉट R1 प्लस L इंटू न्यू R1 डॉट R2, R1 डॉट R2। इन द सिमिलर वे थर्ड टर्म की डॉट प्रोडक्ट सेकेंड एक्सप्रेशन लैम्डा इंटू n, लैम्डा n इंटू R2 डॉट n प्लस लैम्डा इंटू n R2 डॉट R1 प्लस लैम्डा इंटू न्यू R2 डॉट R2। अब इससे आगे इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये पॉइंट भी आपको ऑलरेडी बताया। ये n डॉट n सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वैल्यू 1 n डॉट R1 बिकॉज n इज परपेंडिकुलर टू R1, डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0, n डॉट R2 बिकम्स 0 बिकॉज n इज परपेंडिकुलर, n क्या ये भी आपको बताया भी, दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये ऑलरेडी बताया सारे पॉइंट। n क्या ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और इस वेक्टर की वैल्यू भी बताई है आपको, n यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू R1 क्रॉस R2 ओवर R1 क्रॉस R2 इनसाइड मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड को हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, R1 क्रॉस R2 ओवर H। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। R1 डॉट n इज 0, R1 डॉट R1 R1 स्क्वायर, इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं, R1 डॉट R2 F से रिप्रेजेंट करते हैं, R2 डॉट n या n डॉट R2 बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव,
वैल्यू 0 आएगी। R2 डॉट R1 या R1 डॉट R2, डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव, इसे हम F से डिनोट करते हैं। R2 डॉट R2 इज R2 स्क्वायर, इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, तो मैं इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू ln, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, नेक्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट इज प्लस ln इंटू ई प्लस l न्यू इंटू एफ, नेक्स्ट टर्म 0, प्लस लैम्डा n इंटू एफ, लास्ट टर्म लैम्डा न्यू इंटू जी। इस एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें थर्ड और फोर्थ टर्म में f कॉमन है। टेकिंग f कॉमन, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स ln प्लस ln e प्लस l न्यू प्लस लैम्डा n इंटू एफ प्लस लैम्डा न्यू जी। तो ये वैल्यू आ गई R1 डॉट R22, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 लिख रहे हैं। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड की गॉस फार्मूले में फर्स्ट इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन के साथ, मतलब फर्स्ट वेक्टर की थर्ड वेक्टर के साथ। तो ये जो वैल्यू आई, अगर आप इस वैल्यू को चेक करेंगे तो ये गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की थर्ड टर्म है। अगर आप चेक करेंगे तो ये थर्ड टर्म है। अब थर्ड टर्म के बाद हम सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, और सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन, गॉस फार्मूले में ये सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन या इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसी के वेक्टर के साथ इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू itself we have। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन या सेकंड वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ। तो ये मैं लिख रहा हूँ आगे R12 डॉट R12, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू लिख रहा हूँ mn प्लस mr1 प्लस म्यू r2 डॉट mn प्लस mr1 प्लस म्यू R2, डॉट प्रोडक्ट फाइंड, ये आपको पता n R1 R2 n R1 R2, दीज आर वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट, सेकंड एक्सप्रेशन m इंटू m स्क्वायर इंटू n डॉट n प्लस m इंटू m, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू n डॉट R1 प्लस कैपिटल M इंटू म्यू n डॉट R2। फर्स्ट के बाद फिर सेकंड टर्म की डॉट प्रोडक्ट, सेकंड एक्सप्रेशन m इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M R1 डॉट n प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल m स्क्वायर R1 डॉट R1 प्लस m इंटू स्मॉल m इंटू म्यू R1 डॉट R2। इन द सिमिलर वे थर्ड टर्म की डॉट प्रोडक्ट सेकंड एक्सप्रेशन के साथ प्लस म्यू m इंटू R2 डॉट n प्लस म्यू m इंटू R2 डॉट R1, और लास्ट वन इज प्लस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर R2 डॉट R2। और इस एक्सप्रेशन को इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपको ऑलरेडी पता। n डॉट n इज 1, n डॉट R1 इज 0, n डॉट R2 इज 0, R1 डॉट n इज 0, R1 डॉट R1 स्क्वायर कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, R1 डॉट R2 इज f, R2 डॉट n इज 0, दिस डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0, R2 डॉट R1 डॉट R2 इज, इसे f से डिनोट करते हैं, R2 डॉट सेम वेक्टर R2 स्क्वायर, इसे कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो इसे सॉल्व करके लिखते हैं, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स m स्क्वायर इंटू 1 m स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 0 से आगे भी 0 आएगा, नेक्स्ट टर्म 0 प्लस m स्क्वायर इंटू e प्लस m म्यू इंटू f, नेक्स्ट टर्म 0 प्लस म्यू m इंटू f, लास्ट टर्म प्लस म्यू स्क्वायर g। इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो इसमें थर्ड और फोर्थ टर्म में सेम, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e प्लस 2m म्यू f प्लस म्यू स्क्वायर जी। तो ये वैल्यू आ गई R12 डॉट R12,
R12 सेम वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं R12 स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख रहा हूँ। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 5 चेक करेंगे तो आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, ये टर्म आप चेक कर सकते हैं, एम स्क्वेयर ई प्लस 2m म्यू एफ, एम स्क्वेयर ई प्लस 2m म्यू एफ प्लस म्यू स्क्वेयर जी। तो देखो ये सेकंड टर्म भी आ गई। इन द सिमिलर वे थर्ड टर्म भी फाइंड कर ली, सेकंड भी फाइंड कर ली, अब कौन सी टर्म बच गई, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में से फिफ्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 5 from 4 भी है। now next step is 4 minus 5 implies, now 5 implies equation number 4, equation number 4 is this one। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड R11 डॉट R22 माइनस R12 स्क्वेयर, ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ की राइट हैंड साइड है एल एन प्लस एल एन ई प्लस एल न्यू प्लस लेमडा एन इंटू एफ प्लस लेमडा न्यू जी माइनस, फिफ्थ की राइट हैंड साइड है एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर ई प्लस 2m म्यू एफ प्लस म्यू स्क्वेयर जी। सॉल्व करते हैं इसे, दिस इज इक्वल टू एल एन प्लस एल एन ई प्लस एल न्यू प्लस लेमडा एन इंटू एफ प्लस लेमडा न्यू जी, दिस इज न्यू, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस एम स्क्वेयर ई माइनस 2m म्यू एफ माइनस म्यू स्क्वेयर जी। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, फर्स्ट टर्म से क्या, फर्स्ट टर्म के साथ कौन से टर्म कंबाइन करेंगे, माइनस एम स्क्वेयर एल एन माइनस एम स्क्वेयर। नाउ नेक्स्ट इज एल एन ई प्लस एल न्यू प्लस लेमडा एन इंटू एफ प्लस लेमडा न्यू जी। देखो एल एन माइनस एम स्क्वेयर ये लिखा, बाकी इस टर्म को कंबाइन किया, ये टर्म लिखी। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टर्म इज चेक करेंगे तो क्या, माइनस एम स्क्वेयर ई माइनस 2m म्यू एफ माइनस म्यू स्क्वेयर जी। सारे टर्म नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, एम स्क्वेयर ई प्लस 2m म्यू एफ प्लस म्यू स्क्वेयर जी। एल एन माइनस एम स्क्वेयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी स्क्वेयर से, क्योंकि ये रिलेशन है, आपको ऑलरेडी पता है ये। तो ये वैल्यू आ गई, देयरफॉर R11 डॉट R22 माइनस R12 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस एल एन ई प्लस एल न्यू प्लस लेमडा एन इंटू एफ प्लस लेमडा न्यू जी माइनस ऑफ एम स्क्वेयर ई प्लस 2m म्यू एफ प्लस म्यू स्क्वेयर जी। फाइंड क्या करना आपने, लास्ट स्टेप में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, और ये फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस सारे टर्म को सेकंड राइट हैंड साइड में सेकंड और थर्ड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस सेकंड एंड थर्ड टर्म
टू लेफ्ट हैंड साइड, रीअरेंज दिस, देयरफॉर टी स्क्वेयर की, तो टी स्क्वेयर की देखो वैल्यू क्या आई, दिस इज इक्वल टू R11 डॉट R22 माइनस R12 स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड चेंज करेंगे, पॉजिटिव है टर्म, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ LNE प्लस L न्यू प्लस लैम्डा N इंटू F प्लस लैम्डा न्यू G, माइनस नॉट माइनस, लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस कर रहे हैं, साइन चेंज, M स्क्वेयर E प्लस 2M म्यू F प्लस म्यू स्क्वेयर G से नंबर्स इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। तो लास्ट स्टेप में जब हमने इक्वेशन नंबर 4 से 5th इक्वेशन, देखो 4 में से 5th इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की तो क्या एक्सप्रेशन आया, दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे तो ये वैल्यू देखो, गॉस कैरेक्टरिस्टिक से इक्वेशन है ये टी स्क्वेयर इज, पर इसमें देखो फर्स्ट टर्म नहीं है। अगर आप इसे चेक करेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड हुई अभी, इसमें सेकंड और थर्ड टर्म तो आ गई है, पर फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं हुई अभी, क्योंकि फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या लिखी है गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में, 1/2 इंटू 2F12 माइनस E22 माइनस G11। ये कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल स्टेप। तो मैं इसी इक्वेशन की ये जो रिजल्ट प्रूव करना है, इसमें जो फर्स्ट टर्म फाइंड करने में इसी टर्म को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है ये इसी के बराबर, इसी एक्सप्रेशन के बराबर, इसी एक्सप्रेशन के बराबर। देखो कैसे चेक करते हैं ऐसे, तो फर्स्ट टर्म क्या, गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में 1/2, मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ। नाउ 1/2 इंटू 2F12 माइनस E22 माइनस G11, सॉल्व करते से 1/2 2F12 मीन्स, ये आपको पता भाई, क्योंकि देखो पहले आपको सारा पॉइंट बताएं अभी। F मीन्स R1 डॉट R2, और ये 1 और 2 सफिक्स क्यों अप्लाई करते हैं आपको पता, 1 मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, 2 मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब ये सेकंड ऑर्डर आई है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल u कर्ल v ऑफ, और f मीन्स R1 डॉट R2 माइनस E22, E मीन्स R1 डॉट R1 स्क्वायर, सेकंड सफिक्स है, सेकंड ऑर्डर है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल v स्क्वायर, और e मीन्स R1 स्क्वायर या R1 डॉट R1 लिख दो, बोथ आर सेम। और थर्ड G11, आपको पता है G की वैल्यू क्या होती है, R2 स्क्वायर, R2 डॉट R2, और सेम फिक्स है, फर्स्ट है, तो यहाँ ये भी सेकंड ऑर्डर है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल u स्क्वायर, और g मीन्स R2 डॉट R2 स्क्वायर। तो ये जितने भी सिंबल हैं, सारे सिंबल आपको देखो ऑलरेडी बताए हैं। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं 1 by 1, दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 इंटू, सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड, तो ये क्या लिखा साथ में v है, सबसे पहले v अप्लाई करते हैं, ये लिखा कर्ल ओवर कर्ल u, सबसे पहले v, मतलब इस डॉट प्रोडक्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ध्यान रखेंगे वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट है, R1 फर्स्ट टर्म का फाइंड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू v, R1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, R12 डॉट R2 प्लस R1 सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, तो R2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, सेम वेरिएबल R22 माइनस, यहाँ वही सेम स्टेप 1 by 1, सेकंड ऑर्डर है, सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक अप्लाई करते हैं, कर्ल ओवर कर्ल v, एक अप्लाई करते हैं, तो R1 स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, 2R1 डॉट, और R1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, R12,
थर्ड टर्म माइनस, यहाँ भी देखो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है, सेकंड ऑर्डर है, तो एक वेरिएबल अप्लाई करते हैं कर्ल ओवर कर्ल यू, और R2 स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा 2R2, और R2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू R2 1। अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करेंगे ना, इसमें देखो 2 कॉमन आएगा, 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मैं इसे सॉल्व करके लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म का विद रिस्पेक्ट टू यू। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म वही सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो R12 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करते हैं तो सफिक्स 1 अप्लाई करते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू R112 डॉट R2 प्लस R12 डॉट, और R2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू सिंपल R12 प्लस, अब सेकंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना। R1 का पार्शियल, सबसे पहले फर्स्ट टर्म R1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू R11 डॉट R22 प्लस R1 डॉट, और R22 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू R122 माइनस 2 तो कॉमन ले लिया है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी है, R1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी R12 डॉट R12 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस R1 डॉट, और R12 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी R122 विद रिस्पेक्ट टू बी सफिक्स सेकंड अप्लाई करते हैं, तो ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट भी सेम, 2 तो कॉमन है, कैंसिल हो गया, माइनस सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट रूल R2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू R12 डॉट R21 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 डॉट R21 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू R211 विद रिस्पेक्ट टू यू, तो सफिक्स 1 अप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल स्टेप है और इजी स्टेप है। अब देखो इस स्टेप को अगर आप चेक करेंगे तो कुछ एक टर्म देखो यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, R112 R112 या R211 ये टर्म सेम है, कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, R12 पॉजिटिव नेगेटिव, R11 डॉट R22, अच्छा R1 डॉट R122 R1 डॉट R122 ये पॉजिटिव नेगेटिव, रिमेनिंग टर्म इज R, ये डिफरेंट टर्म है, R11 डॉट R22 माइनस R12 डॉट R21 R12 बोथ आर सेम, R11 डॉट R22 माइनस R12 डॉट R12, और इसे आप R12 स्क्वायर, ये देखो आप चेक कर सकते हैं। तो गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में सेकंड टर्म्स नॉट सेकंड फर्स्ट टर्म सॉल्व की, तो क्या है आपके पास रिजल्ट R11 डॉट R22 माइनस R12 स्क्वायर, ये देखो आप, ये देखो ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई, अगर आप इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो यही गॉस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सेकंड टर्म भी आगे, थर्ड भी आगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। और इस फर्स्ट टर्म को जैसे हमने सॉल्व किया, ये देखो ये इसी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसे सॉल्व किया तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, देखो ये टर्म आगे, मतलब देखो फर्स्ट टर्म क्या R11 डॉट R22 माइनस R12 स्क्वायर की, देखो इसे सॉल्व, यही इसी की वैल्यू फाइंड करनी, ये रिजल्ट, तो इसी रिजल्ट को मैंने सॉल्व किया, देखो ये वैल्यू सेम आ गई, ये रिजल्ट जो वो इसी वैल्यू के बराबर है। देयरफॉर दिस इक्वेशन 6 इम्प्लाइज, वैल्यू अप्लाई करते हैं, देयरफॉर 6 इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सिक्स्थ इक्वेशन में, सिक्स्थ इक्वेशन ये है, इसमें मैं इस टर्म की वैल्यू, क्या वैल्यू इस टर्म की, देखो ये वैल्यू आ गई, अप्लाई कर रहा हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2f12 माइनस e22 माइनस g11 माइनस, आगे टर्म रिपीट कर दो, सेकंड और थर्ड टर्म, ln e
प्लस एल न्यू प्लस लैम्डा एन इंटू एफ प्लस लैम्डा न्यू जी, ये सेकेंड टर्म। एंड नेक्स्ट टर्म इज एम स्क्वेयर ई प्लस 2m म्यू एफ प्लस म्यू स्क्वेयर जी। दिस इज द गॉस करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो सिंपल आर्टिकल है, सिंपल इक्वेशन है, पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये बेसिक पॉइंट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट